देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। आज जो हुआ है एनडीए का पेपर मैथ सेक्शन, देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ था और उसका आंसर क्या होगा। जो आज एनडीए का हुआ है 14 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ है आज एनडीए ट्यू का, उसके मैथ पार्ट पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है वो दिया हुआ है कि यदि पहला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है, यदि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो पूछ रहा है एक्स के पावर 199 प्लस एक्स के पावर 200 प्लस एक्स के पावर 201। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो एक्स का मान होता है अल्फा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जब भी 3 लगातार टर्म दिया हो, जैसे ओमेगा के पावर कुछ भी लगातार दिया हो, जैसे 2 3 4 3 लगातार देता है बच्चों, तो इसका मान होता है 0। तो ओमेगा रखेंगे बच्चों, ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा का पावर 199 हो जाएगा प्लस ओमेगा के पावर 200 प्लस ओमेगा के पावर 201। ओमेगा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा इसका 0, या 3 लगातार है तो 0, तो ऑप्शन हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था आज, वो क्वेश्चन था, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आया था तो पहला का तो हो गया 0। दूसरा जो दिया था कह रहा है एक्स वाई जीपी में है, तो दो कथन दिया था बच्चों। एक्स वाई कह रहा है जीपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में है। तो दो स्टेटमेंट देखकर पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कि दोनों ट्रू है कि दोनों फॉल्स है। 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि log 3x प्लस log 3y किस में होंगे। तो देखिए बच्चों, जब जीपी में है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y 3z जीपी ही रहेगा। जीपी की प्रॉपर्टी है कि जब कोई संख्या जीपी में हो और तीनों में अगर बराबर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मींस इक्वल नंबर से अगर तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, गुणा कर दे या भागा कर दे, तो वो जीपी में ही रहता है। तो जीपी, और जब लॉग लगाते हैं log 3x log 3y log 3z, तो वो एपी बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एपी। क्यों कि अगर एक्स वाई जेड जीपी में हो तो log x log y log z एपी हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट एपी दिया है log x, ln का मतलब log, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ट्रू है। दूसरा देखते हैं, तो ये एपी में है। एपी में जब बराबर संख्या जोड़ते हैं, जैसे एक्स वाई जेड तीनों में जोड़ा गया, एक्स वाई जेड प्लस log 3x रहेगा ln 3 प्लस एक्स वाई जेड प्लस log 3y प्लस एक्स वाई जेड प्लस log 3y एक्स वाई जेड लॉग, माने सब में बराबर चीज जोड़ा गया है। 3xy सब में ऐड किया गया है। तो एपी में बराबर संख्या तीनों में जोड़ने पर या घटाने पर एपी ही रहता है, तो ये एपी ही रहेगा। जबकि वो दिया है कि एचपी हो जाता है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, केवल एक सत्य है। तो केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आया था आज का, तीसरा जो क्वेश्चन था देखिए इसमें क्या था कि तीनों में बराबर संख्या जब जोड़ते हैं एपी हो गया। अरे जब लॉग ले लेते हैं ना, जो एपी में है लॉग लिखते हैं, तो जो जीपी में है एक्स वाई जेड log x वाई log z करेंगे, जब लॉग लेंगे तो वो एपी बन जाता है। एपी में बराबर जोड़ेंगे, जैसे तीनों में जोड़ा गया था एक्स वाई जेड, तो वो एपी ही रहेगा। जबकि ये एचपी कह रहा है, ये गलत स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसलिए ओनली वन मींस ऑप्शन नंबर ए। अगला तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन दिया था बच्चों, वो दिया था, तीसरा जो क्वेश्चन था वो था कि log बेस 10 2 log बेस 10 2 के पावर x माइनस 1 log बेस 10 2 के पावर x प्लस 3 किसमें है बच्चों? एपी में है।
एपी में है तो एक्स का मान बताइए, एपी में है तो एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताना था। देखिए इसको हल, देखिए एनडीए में वो होता है ना कि एयरफोर्स का जो पेपर होता है उसमें ट्रिकी क्वेश्चन कुछ होते हैं, सब में लॉजिक होता है कुछ ना कुछ, इसमें कुछ होता है कुछ कैलकुलेशन बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन रहता है, क्वेश्चन टाइम भी मिलता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जब तीन संख्याएं एपी में हो, जैसे एबीसी, जैसे कोई भी तीन संख्याएं आप जानते हैं कि ए बी सी अगर एपी में दिया हो तो बीच वाला का डबल टू बी बराबर ए प्लस सी होता है, ए प्लस सी होता है, टू बी बराबर ए प्लस सी होता है। तब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे, 2 log 10 2x - 1 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो log बेस में 10 2 प्लस log बेस में 10 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए log में जब प्लस रहता है तो इनटू में बदल जाता है, बेस सेम हो तो, बेस सेम हो तो, और जो आगे रहता है log के आगे वो पावर में चल जाएगा, तो log बेस 10 2x - 1 के पावर 2 हो जाएगा बराबर log बेस 10 2 इंटू हो जाएगा 2x प्लस 3। log 10 से log 10 क्या चल जाएगा, कंपेरिजन हो जाएगा, तुलना कर लेते हैं तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x को मान लेते हैं बच्चों y, 2x को क्या मानते हैं तो y - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहां हो जाएगा 2y प्लस 3। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और हमारा y का मान आएगा और रखेंगे आंसर हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, उधर गुना करेंगे तो 2y प्लस 6, इधर आएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 बराबर 0, तो यहां से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे y माइनस 5, तो y का मान आ गया -1 और y का मान आ गया 5। तो देखिए किसी भी संख्या का जब पावर करते हैं कुछ भी तो निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव नहीं होगा, तो y का मान कितना हो गया 5, तो 2 के पावर x बराबर क्या हो गया बच्चों 5। log लेंगे तो दोनों तरफ log लेंगे तो 2x log 2 हो जाएगा, log 2 बराबर log 5 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो बेस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा log बेस 2 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 बेस 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे ये यहां से निकाले, इसको ऐसे लॉग में चेंज करते हैं तो जो बेस होता है बेस हो जाता है बराबर वैल्यू, और पावर जो होता है इक्वल हो जाता है, या दोनों तरफ लॉग लेकर इधर ले जाएंगे, बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे, इतना हो जाएगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन था बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन था वो था, देखिए चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, चौथा कह रहा है लेट एस 2 3 4 5 6 7 9 6 7 9 2 3 4 5 6 7 9 2 3 4 5 6 7 9 ये डिजिट है, अंक है, इससे प्रयोग करके तीन अंकों की 500 से छोटी संख्या बनाना है। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट डिफरेंट फ्रॉम एस कैन बी मेड लेस देन 500। कह रहा है 500 से छोटी, 500 से लेस, और 3 डिजिट नंबर बनाना है, 500 से छोटा हो। तो 3 डिजिट बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 3 बॉक्स बनाते हैं, बताए हैं, यूनिट प्लस 10 100। यहां पर 500 से छोट करने के लिए बच्चों 5 से छोटी संख्या 4 रख सकते हैं, या 3 या 2, तो कोई एक रखेंगे, तीनों नहीं, तो 3 तरीका हो गया। अब जो बचा टोटल संख्या कितना था 1 2 3 4 5 6 7 में एक यूज हो गया तो 6 बचा, और फिर एक यूज या 5 6 का 30 90 आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन था आपके सामने है, 5 नंबर जो क्वेश्चन आया था आज के पेपर में वो है, यदि p बराबर 1 1 अप टू n डिजिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p स्क्वायर प्लस p बराबर बच्चों दिया है, p बराबर दिया था 1 1 1 डॉट डॉट n टाइम्स n टर्म्स दिया था, मैंने n है, एक कितना है n है, तो पूछ रहा था 9p स्क्वायर प्लस p बराबर व्हाट। तो यहां से p कॉमन लेते हैं बच्चों, p कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 9p प्लस 1, और p का मान क्या है, p का मान अगर 1 रखते हैं, देखिए एक टर्म रखेंगे, n टर्म है तो n टर्म का मतलब क्या हुआ,
n टर्म का मतलब कि इसमें 9 से गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा p 9999 डॉट डॉट n प्लस 1। तो जब 1 जोड़ेंगे तो p बराबर हो जाएगा 1000 कितने बार n टाइम्स n टर्म्स। तो जब 0 n वो रहेगा तो हो जाता है p 10 के पावर n, p 10 के पावर n। अरे n 0 रहेगा, 3 0 रहता है तो 10 के पावर 3 n 0 हो गया। इसमें p का मान 1 रखेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 1 जोड़ेंगे तो सब 10 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि n दिया है, हम n को 1 मान लेते हैं, 1 लेते हैं। यदि 1 लेते हैं p बराबर, अगर 1 लेते हैं बच्चों n बराबर 1 करने पर 1 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अरे p बराबर 1 लेंगे, p बराबर 1 लेंगे और n बराबर 1 तो p 9p स्क्वायर प्लस p कह रहा है तो p का मान 1 रखो, p का मान 1 रखो और n बराबर 1 लेने पर p बराबर 1 हो जाएगा। n बराबर 1 का मतलब 1 1 तो p 1 रखने पर 10 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें p बराबर 1 और n बराबर 1 रखने पर 10 आ रहा है? पहला हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं। अगला जो छठा क्वेश्चन था बच्चों आपके सामने है। छठा जो क्वेश्चन था वो था, दिया हुआ था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 3x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू 0 और कह रहा है हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। कह रहा है इतने के मूल जो है बराबर है लेकिन विपरीत है, चिन्ह विपरीत है। मींस अल्फा बराबर माइनस बीटा है, बराबर तो है लेकिन चिन्ह विपरीत है अल्फा बीटा के। तो अल्फा इंटू बीटा जानते हैं बच्चों क्या होता है c बाई ए। तो c की जगह है 3k स्क्वायर माइनस 5k और बटा में a की जगह है 3। अब यहां रखेंगे अल्फा की जगह माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k बटा 3। अब ये 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, या इतना ही रहेगा। तो देखिए ये तो निगेटिव है तो निगेटिव संख्या हमेशा क्या होती है बच्चों 0 से बड़ा होती है, 0 से क्या होती है बड़ा होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्व करने पर अगर 0 से बड़ा होती है, नेगेटिव संख्या का मतलब 0 से छोट होती है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 होगी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 3k से k कॉमन लेंगे तो 3k माइनस 5 बचेगा, इतना हो जाएगा सॉल्व करने पर। तो k का मान एक 0 आ रहा है, k का मान 3/5। तो 3/5 और 0 के बीच, 0 और 3/5 के बीच क्या होगा बच्चों k होगा, k होगा, k क्या होगा 0 और 5/3 के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो था बच्चों वो देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर जो 7 आया था आज का, एक एक क्वेश्चन का, जितना मैथ का क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा। अभी जितना बनाते हैं टाइम है उतना सॉल्व कर देते हैं, पूरा आपको आज रात तक पूरा का मैथ का आंसर की मिल जाएगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें ताकि एक सामने वाले को हिम्मत और मोटिवेशन मिल सके। तो लाइक जरूर करें, एक लाइक बनता है, और अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन आया था बच्चों वो दिया था an बराबर दिया था n एंड फैक्टोरियल n, n इंटू फैक्टोरियल n। मान लीजिए n गुणे फैक्टोरियल n था an, और पूछ रहा था आपसे पूछ रहा था कि a1 a2 an a10, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट a10, 10 पद 10 तक पूछा था, 10 पदों किसके बराबर होगा। तो देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अगर n का मान 1 रखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, an को लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू an फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे,
यदि फैक्टोरियल n से गुणा करते हैं बच्चों, यदि इसमें, अरे इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1 1 कट के फिर n आएगा, n को इतना लिख सकते हैं ऐसे, n को इतना लिख सकते हैं ना, इतना। जब फैक्टोरियल n से गुणा करेंगे बच्चों, फैक्टोरियल n से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको 1 भी ले सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं। देखिए बच्चों, तो जो 7वां क्वेश्चन था वो था कि an बराबर इतना था, तो देखिए an को लिख सकते हैं, और पूछ रहा था a1 a2 a10 तक, तो an को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n + 1 - 1, अरे 1 1 कट के n हो जाएगा। आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो an बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। अब देखिए a1 एक लिखेंगे तो एक लिखेंगे तो 2 होगा, 2 आप एक का मान 1 किया माइनस फैक्टोरियल 1। उसी तरह a2 लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 होगा, अब फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और यहां हो जाएगा माइनस फैक्टोरियल 2 का मान 2। तो यहां देखिए 2 से 2 कटा, इससे आगे कटेगा तो एक शुरू वाला का लास्ट बचेगा, इसका शुरू वाला, तो शुरू में क्या होगा 11, तो आंसर हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 1। ऑप्शन नंबर, सब कटता जाएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फैक्टोरियल 11 माइनस 1, डी, ऑप्शन नंबर डी। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां जो क्वेश्चन दिया था बच्चों आपके सामने है, 8वां जो क्वेश्चन आज आया था वो था 8 नंबर क्वेश्चन, इफ p and q are the non-zero roots of the equation x² plus px plus q, then how many possible values can q have? इसका हिंदी हुआ बच्चों, यदि p और q के अशून्य मूल्य, यदि p q नॉन जीरो हो, माने अशून्य हो, जीरो ना हो, इक्वेशन द्विघात समीकरण x² plus px plus q के मूल है x² प्लस px प्लस q, x² प्लस px प्लस q के 2 मूल दिया है बच्चों, मूल मीन्स अल्फा p और बीटा q दिया है, नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो मैंने शून्य के बराबर नहीं है। तो q के कितने मान संभव है, q के कितने मान संभव है, q के कितने मान संभव है। तो देखिए बच्चों करते क्या है कि यहां से मूलों का योगफल निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस b बाई ए, तो p और मूलों का गुणनफल p इंटू क्यू बराबर c बाई ए, तो q हो जाएगा। अब p क्यू में, अब यहां से देखिए p क्यू में, यहां से अगर p का मान रखते हैं, p का मान या q का मान, तो इसको इधर लाते हैं तो q कॉमन हो जाएगा, तो q कॉमन होगा तो p - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। p माइनस q कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, p - 1 बराबर 0। अब p बराबर क्या है बच्चों, तो यहां से p बराबर 1 हो गया, अरे p बराबर 1 हो गया, p का मान 1 अगर इसमें रखते हैं, p का मान 1 रखते हैं तो q बराबर हो जाएगा, p का मान 1 रखेंगे तो q बराबर हो जाएगा -2, तो q का मान 1 आ रहा है, q का मान कितना आ रहा है 1 -2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 9 आया था, 9 जो था बच्चों वो दिया हुआ था डिटर्मिनेंट से। 9 जो क्वेश्चन था आपके सामने है डिटर्मिनेंट का, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दिया था ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट ट्रायंगल का मान दिया था ABC DEFGHI, ABC DEFGHI, और पूछ रहा था कितने का मान, तो 3D प्लस 5G, 3D प्लस 5G, 3D प्लस 5G, 4A प्लस 7G, 6G, इसके बाद था 3E प्लस 5H, 4B प्लस 7H, 6H, इसके बाद था 3F प्लस 5I, 4C प्लस 7I, 6I, इतना का मान पूछ रहा था। तो देखिए बच्चों हम करते क्या, इक्वल टू इसका मान क्या होगा, तो अब ऑब्जर्व करना है। देखिए ABCD ऐसे दिया है, ABC, ये ABC कैसे दिया है, देखिए हमको यहां से क्या मिल रहा है, देखिए CFI,
CFI, GHI ऐसे दिया है, GHI कैसे है, इस टाइप के है, रो में है, ये कॉलम में है, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या करते हैं बताओ, ट्रांसपोज, परिवर्त का मतलब रो को कॉलम, कॉलम करो, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। जो सुतल वगैरह खड़ा कर दिए, जो खड़ा है उसको सुता देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, जो रो है ऐसे हो जाएगा, पंक्ति में 3D प्लस 5G, रो में 4A प्लस 7G, फिर हो जाएगा 6G, दूसरे में हो जाएगा 3E प्लस 5H, 4B प्लस 7H और 6H, H है ये, और तीसरा हो जाएगा 3F प्लस 5I, 4C प्लस 7I और 6I। अब क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए इसके बाद इसको अगर ब्रेकअप करेंगे, जैसे पार्ट अलग में, इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या पंक्ति से कॉमन, तो 6। अब देखिए इसको जब ब्रैकेट करेंगे तो 3 कॉमन निकलेगा, एक 3, इसको कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, इसको, तो पहले हमको चाहिए DE वाला, DEF, फिर GHI। तो यहां से देखिए क्या हुआ कि 6 कॉमन लेंगे, इतना का मान दिया था, कितने का, हाँ इतने का मान दिया था, और यहां से हम क्या लेंगे, अब देखिए ट्रांसपोज जब किए थे दो चीज को, अब देखिए यहां से क्या करते हैं कि यहां तक ट्रांसपोज कर दिए, इसको जब ब्रैकेट करेंगे तो इसमें से 4 कॉमन निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, GHI, इसको ब्रेकअप करेंगे अलग अलग पार्ट में, जैसे कि 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 3D, 3E, 3F, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसके बाद DAG आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अरे जब 2 पंक्ति को आपस में बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 पहले से है, इसमें से 4 निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा बच्चों, 4 निकलेगा, तो 36 18 चौक 72, बीच में क्या बनेगा, इतना बचेगा, तो डेल्टा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, -72 डेल्टा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 10वें पर चलते हैं। अब देखिए कैसे हुआ ये 6 रो R1 R2 को चेंज कर दिए, R1 R2 को चेंज कर दिए, R1 R2 को बच्चों क्या किए, चेंज कर दिए, और एक में जब सेम होगा R1 R2 को चेक कर दिया, तो इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबका आंसर की आपको मिल जाएगा पूरे पेपर का, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपका, इंस्टाग्राम का लिंक, वहां पर आपको ये पीडीएफ जो आज के पेपर का पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो 10वां क्वेश्चन आया था बच्चों वो था 10 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं जो आपके सामने है 10 नंबर। 9 था ये, अगला 10 था बच्चों कि दिया था 1/b + c 1/c + a 1/a + b are in HP, then which one of the following are correct? दिया है HP में है, HP में है बच्चों 1/, दिया है 1/, BC B + C 1/C + A 1/A + B इन HP में है। तो कह रहा है 2 स्टेटमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग आर इज करेक्ट, एक सही है कि दोनों सही है। तो देखिए जब HP में है तो इसका इनवर्स जब करेंगे B + C + A A + B
तो एपी होगा। अब एपी के प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए, इसमें दोगुना गुना करें, इसको जोड़े तो इक्वल आना चाहिए, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2c प्लस 2a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 2b प्लस a प्लस c होगा। यहां से देखिए बच्चों, यहां से क्या हो रहा है कि c इधर आएगा, a और c इधर लाते हैं, a और c इधर लाते हैं, a और c इधर लाते हैं, तो a और c इधर लाएंगे तो 2b बराबर बचेगा a प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं कि a b c AP में है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, a b c AP में है, सिद्ध हो गया। दूसरा a b c में है। अब दूसरा क्या करते हैं बच्चों कि जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो AP का जब स्क्वायर करेंगे तो ये GP में नहीं होगा। AP का स्क्वायर जब करेंगे तो GP में नहीं होगा। क्यों? इसका AP का स्क्वायर GP में नहीं होता है, AP का स्क्वायर GP में नहीं होता है। AP और GP में तभी होते हैं जब दोनों के क्या हो, अंक बराबर हो, तो GP नहीं होगा, स्क्वायर GP नहीं होगा, तो केवल एक सत्य है। या आप ऐसे मान सकते हैं कि ABC AP में दिया है, ABC AP में दिया है, मान लेते हैं सत्य, तो AP में 3 संख्या मान सकते हैं आप जल्द बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं, ऐसे भी बेसिक बन गया कि AP में जो होता है उसका स्क्वायर GP में नहीं होता है, स्क्वायर GP में नहीं होता है, बराबर संख्या रहेगी तभी GP में होगा, इक्वल नंबर रहेगा तो एक एक रहता है तो हो सकता है बस, तो कॉमन 0 आएगा नहीं। तो यहां से अगर 1 2 3 मान लेते हैं तो ये HP में होना चाहिए, तो यहाँ B प्लस C रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, कॉमा C प्लस A रखेंगे, C प्लस A तो 1/4 हो जाएगा। आप कुछ भी मान लो, ABC को 3 AP में दिया है तो कोई भी अंक मान लेते हैं जो AP में हो, तो 1 2 3 AP में होता है, कॉमन डिफरेंट 1 है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर A प्लस B रखेंगे तो 1/3 होगा। अब ये AP में होना चाहिए, तो देखिए 5 4, क्योंकि ये HP दिया था तो उल्टा करते हैं तो 3, तो ये अंतर आ रहा है -1, तो ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। अब इसका स्क्वायर करो, जो दूसरा दिया है, दूसरा चेक कर लेते हैं कि GP में है कि नहीं। तो दूसरा जो दिया है कह रहा है बच्चों B प्लस C का होल स्क्वायर, तो B प्लस C का होल स्क्वायर करेंगे, B प्लस C का, तो 3 2 5 का स्क्वायर 25 होगा, कॉमा C प्लस A का स्क्वायर, C प्लस A 3 1 4 का स्क्वायर 16, कॉमा A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B 3 का स्क्वायर 9। क्या ये GP में है? तो GP में नहीं है, ये संख्या GP में नहीं है। 20 का स्क्वायर इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, तो 20 का स्क्वायर 16 16 256 और 25 9 225 इक्वल नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 सही होगा, ओनली 1, ऑप्शन नंबर A। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 जो दिया था बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आज के पेपर में जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया था वो आपके सामने है। तो देखिए 11 में क्या दिया था, 11 में दिया था डेल्टा, क्या दिया था बच्चों, डेल्टा, डेल्टा दिया था, A बराबर दिया था, A बराबर दिया था 1, मैट्रिक्स दिया था A 1A 0A 0 1 ये दिया था। और आपसे पूछ रहा था A के पावर 100, A के पावर 100 100 माइनस A के पावर 50 माइनस 2 A के पावर 25 25 दिया था, इतना का मान पूछ रहा था। देखिए यहां से ऑब्जर्व करते हैं, A स्क्वायर निकालते हैं, तो A स्क्वायर कैसे निकालते हैं, गुणा करते हैं 2 बार, तो 2 बार जब बच्चों गुणा करेंगे इसमें 1A 0 1 से, तो गुणा ऐसे किया जाता है, तो 1 1 0 तो 1 हो जाएगा। यहां करेंगे इसमें तो A 2A हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 0, अरे इसको इसमें करेंगे 0, यहां 0 और यहां 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तो सेम आ रहा है, यहां भी 1 रह जा रहा है, सिर्फ ये जो अंक है ना ये दोगुना हो जाता है। A क्यू निकाल कर देखते हैं, A क्यू जब निकालते हैं बच्चों A क्यू, तो फिर इसमें A से गुणा करेंगे 1A 0 1 से, तो यहां से गुणा करेंगे तो 1 2A स्क्वायर, अरे 1 ऐसे गुणा 1 और 0 तो 1 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो A और 2A 3A और यहाँ 0 1। तो क्या ऑब्जर्व किए कि जो
क्यों कर रहे हैं तो यहाँ 3a हो रहा है, बाकी सेम रह रहा है, बाकी सेम रह रहा है। जो a दिया है ना, ये अंक ये सेम रहा है, इसमें स्क्वायर करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, क्यों कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा बच्चों, ये तो 101 सेम रहेगा, 100 है तो 100a हो जाएगा, 100a माइनस इसमें हो जाएगा 101, यहाँ 50a हो जाएगा, और माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 25a 1 हो जाएगा। कंसेप्ट समझिए यहां से लॉजिक। अब मान घटा देते हैं, यहां से क्या करते हैं, मान घटा देते हैं, यहां लिख देते हैं इसको, यहां अगर दिखाई ना दे तो यहां लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 101। यहां सिर्फ 100 पावर है तो 100a होगा, जितना पावर रहता है उतने से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां लिख देते हैं माइनस 101, यहां 50a होगा, अब माइनस 2 यहां हो जाएगा 101 25a, अरे 25 पावर है, पावर 25 है तो 25a हो रहा है। देखिए बच्चों, तो यहां तक बताए थे, तो यहां 2 से गुणा करेंगे, ये देखिए ये तो एज इट इज रहेगा। यहां क्या होगा कि ये -2 होगा और ये माइनस, तो 3 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100a, और यहां करेंगे तो -0 हो जाएगा, अरे 0 और 0 0 रहेगा, और यहां हो जाएगा 3, अरे 2 होगा और 1 3। अब यहां से घटाते हैं तो हमको मिलेगा -2 0 0 -2। अब -2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, -2 कॉमन ले तो -2i। ऑप्शन नंबर हो जाएगा -2i, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन आया था 12, वो आपके सामने है। 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर जो क्वेश्चन था, आज का जो क्वेश्चन था बच्चों, वो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। देखिए 12 में क्या करते हैं कि 12 जो क्वेश्चन दिया था उसको आपको लिख देते हैं पहले, तब समझाते हैं कि क्या आंसर होगा। 12 का जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, डिटर्मिनेंट का है a माइनस a माइनस a, b माइनस b b माइनस b, a माइनस b प्लस c माइनस a प्लस b माइनस c माइनस a माइनस b प्लस c माइनस k a b c बराबर 0। और k का कह रहा है a b c नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम पहले क्या करते हैं कि r1 की जगह लिखते हैं r1 प्लस r2, r1 की जगह लिख देते हैं r1 प्लस r2, r1 की जगह लिख देते हैं r1 प्लस r2, और r2 की जगह लिख देते हैं r2 प्लस r3। ये r1 होता है, ये r2 होता है, तो r1 की जगह r1 प्लस r2 लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 0, ऊपर ये जोड़ेंगे 0, और r1 प्लस r2 करेंगे तो a कैंसिल होगा, b कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, सब 0 हो जाएगा। गलत क्वेश्चन लिख, -a माइनस b माइनस c है, माइनस c है बच्चों, ये है माइनस c, ये है माइनस c, 2 चिन्ह है माइनस, 2 माइनस है, तो -2c बचेगा। क्या बचेगा, -2c बचेगा, -2c बचेगा। और देखिए जब r2 की जगह r2 प्लस r3 करेंगे r2 तो -2a, ये हो जाएगा 0, और यहां जब जोड़ेंगे तो -2a, b कट जाएगा, c -2a, और नीचे एज ए टीज लिख देते हैं, नीचे एज ए टीज लिख देते हैं, एज ए टीज लिख देते हैं क्या, -a माइनस b
माइनस ए माइनस बी प्लस सी। अब 2c लेकर खोलते हैं, माइनस 2c लेकर विस्तार करते हैं इसका, तो ये बंद, ये गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस 0, तो हो जाएगा प्लस 2ab, माइनस कितना था के ए बी सी इजकल टू 0। तो यहां से देखिए 4abc, तो के ए बी सी बराबर हो जाएगा 4abc माइनस 4, तो abc कट गया तो के बराबर -4, के बराबर -4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 13 आपके सामने है, 13 आपके सामने है। तो ऐसे का हमारे चैनल पर शॉर्ट ट्रिक और बेसिक भी बताए हुए हैं, तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, समेशन i बराबर 1 से 8n प्लस 7, 8n प्लस 7 और i का मान n का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का ना, जैसे आप क्या कीजिएगा, इस समेशन का मतलब होता है कि 1 रखिए, i का मान 1 प्लस 2 डॉट रखेंगे, i के पावर 8n प्लस 7 ऐसे रखेंगे, अरे i का मान 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे। इसके बाद जीपी में सॉल्व करेंगे, किसमें सॉल्व करेंगे, जीपी में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि आप ऊपर वाला जो वैल्यू है बच्चों उसको डायरेक्ट यहां रख दीजिए, ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट यहां रख दीजिए, ऊपर वाला जो वैल्यू है डायरेक्ट यहां रख दीजिए। यहां ट्रिक है, जो ऊपर दिया हो, जब ऐसे 1 से चालू हो, ऊपर जो वैल्यू है वहीं यहां n की जगह रख दीजिए, तो i के पावर हो जाएगा 8n प्लस 7। और जब 4 का गुणा हो जाता है तो खत्म हो जाता है, i के पावर क्योंकि 1 होता है, ऐसे लिख सकते हैं 8n गुणा i के पावर 7, ये तो 1 हो गया, इसका मान -1 होता है, तो आंसर हो जाएगा -1। कैसे होता है इस, अच्छा 7 बचेगा, यहां क्या बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, तो 7 बचेगा, तो इसको निकालते हैं, इसका 7 बचेगा, तो 7 बचेगा तो i के पावर 4 गुणे आई क्यू लिख सकते हैं, आई क्यू का मान होता है -i, तो -i आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर दे सकते हैं या जीपी में भी बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर दिया था, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है बच्चों वो है z बराबर दिया है x, कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा आई वाई। हम जानते हैं कि z और z डैश जो होता है मॉड z का स्क्वायर होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है और z प्लस z डैश जो होता है बच्चों 2 टाइम रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ये है, ये इमेजिनरी है, तो हमसे जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर देने आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है z डैश प्लस z डैश प्लस मॉड z स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर प्लस 4 z प्लस z माइनस 48, z प्लस z बार माइनस 48 बराबर 0। तो इसमें मान रखते हैं बच्चों, यहाँ क्या रखेंगे z इंटू जेड, मॉड z का स्क्वायर, तो मॉड इसका निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा रूट में, लेकिन स्क्वायर होगा तो इतना हो जाएगा। मॉड z यहाँ फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रखेंगे बच्चों तो होगा 4, और यहाँ होगा 2 गुना रियल पार्ट तो 2x हो जाएगा और माइनस 48। तो यहां से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 बराबर 0। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल, वृत्त, सर्कल। तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा जो फॉर्मेट होता है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वृत्त, सर्कल, वृत्त। अगला जो क्वेश्चन था 15 आपके सामने है।
15 जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन था बच्चों वो दिया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी बताए, देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर में a माइनस बी आई प्लस में लिख सकते हैं प्लस, अरे बी आई कट के 2a होगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 2a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस बी का होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस का स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे ए प्लस बी आई रूट में प्लस है तो प्लस ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर, इतना को तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। और ये इसका स्क्वायर रूट कर रहा था, रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर हट जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी, आंसर हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी रूट में क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 जो क्वेश्चन था बच्चों कह रहा था, जो 16 क्वेश्चन है आपके सामने है। तो 16 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बनाए हैं ऐसे क्वेश्चन, tan पर लेकर के या sin पर दे। तो इक्वेशन जो दिया है, यदि द्विघात समीकरण दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। 16 नंबर जो क्वेश्चन था 16 वो दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और कह रहा है इसके मूल हैं साइन और कॉस। तो कौन सा बात सही है, कौन सा बात सत्य है? मूल दिया है बच्चों, इसके जो रूट्स हैं वो दिया है अल्फा बराबर साइन थीटा और बीटा बराबर कॉस थीटा। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर बी बाई ए होगा, बी बाई ए माइनस बी बाई ए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए होगा, सी बाई ए। अब इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा प्लस 2ab इतना होगा। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं सी बाई ए, तो 1 प्लस 2c बाई ए बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई करते हैं इधर उधर तिरछा तिरछी ए स्क्वायर से, तो हो जाएगा। इसको यहां लिख सकते हैं, अरे इसको इतना लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन आ जाए वही आंसर होगा। तो सॉल्व करने पर हमको मिलेगा, सॉल्व करने पर इसको ए से गुणा करते हैं, ए स्क्वायर से गुणा करते हैं, ए स्क्वायर से गुणा करते हैं इधर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac एक कट जाएगा बराबर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ऑप्शन नंबर सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 के बाद बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है इफ CN4 इसका मतलब होता है बच्चों NC4, ऐसे लिखने का मतलब NC4 N कॉम्बिनेशन 4 होता है। तो ये दिया है N कॉम्बिनेशन 4 कमा NC5 कमा NC6 5 6, ठीक। एपी में है, समानांतर श्रेणी दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो n का मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। तो जब एपी में रहता है बच्चों तो क्या करते हैं कि इसका 2 टाइम्स इसके इक्वल होगा, इसका 2 टाइम्स इसके इक्वल होगा, या इसमें से इसका अंतर, इसमें से इसका अंतर बराबर होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका 2 टाइम्स करेंगे, अरे ये ए बी सी है एपी में, तो 2b NC5 बराबर लिख सकते हैं NC4 प्लस NC6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल n बटा में n माइनस 5 इंटू 5। ऐसे इसको क्या करते हैं n बटा में n माइनस 4 इंटू 4 प्लस फैक्टोरियल n बटा में n माइनस 6 इंटू
6। अब यहां से सोल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए जो सबसे कम रहता है ना, जो सबसे ज्यादा रहता है उसको एज इट इज लिखते हैं। इसको बाहर निकालेंगे 2 बार, इसको बाहर निकालेंगे तो n बराबर इसका आता है 7 और 14। हल करेंगे तो n बराबर 7 या 14, जो ऑप्शन में दिया कोई एक दिया रहेगा। तो ऑप्शन में दिया है 7, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो आया था 18 आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर जो क्वेश्चन था, लखनऊ अक्षर को कितने 2 स्वर अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? लखनऊ अक्षरों का प्रयोग करके बिना 2 स्वर युक्त 4 अक्षर वाले। देखिए बच्चों, लखनऊ दिया है LUCKNOW, लखनऊ दिया है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें स्वर कितने हैं? 2 है। स्वर कितने हैं? 2 है। स्वर कितने हैं? 2 है। इसमें वॉवेल है U O, इससे 2 लेना है, इससे 2 लेना है, और 2 किससे लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में से 2 दिया तो 5 में से 2 लेना पड़ेगा। 5 में से क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो बचे उसमें से 2 लेना पड़ेगा। अरे बचे 7 अक्षर है तो 2 गो तो भवेल है, तो 5 गो दूसरा है, इसमें से 2 लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2C2 गुणे 5C2 और दोनों ले करके 4, तो फैक्टोरियल 4। सॉल्व करेंगे, इसका मान 1 होता है, इसका मान 10, अरे 5C2 का मान 10, इसका मान 24। तो आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन जो आया था आज 19 नंबर वो दिया हुआ है 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पर 20 बिंदु है तो कौन सा कथन सत्य है? एक वृत्त पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है बच्चों? एक वृत्त है, इस पर 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट है। तो पहला कह रहा है कितने सरल रेखा बनाया जा सकते हैं। देखिए एक सरल रेखा बनाने के लिए कितना बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। तो 20 गो है तो 20C2 का देंगे, 20C2 का मान निकालेंगे तो 10 गुणे, अरे 20 गुणे 19 बटा 2 होता है, 2 है तो 2 गो घटते क्रम में 10, 190 होगा, 190 होगा, 190। आंसर कितना दिया है कि सर इसमें बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रेखा की संख्या 380। पहला का स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है त्रिभुज कितने होंगे? तो त्रिभुज बनाने के लिए बच्चों 3 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। तो 20C3 होगा, 20C3 का मान निकालेंगे तो 20 गुणे 19 गुणे 18, 3 बार लिखेंगे घटते क्रम, बटा में फैक्टोरियल 3 का मान 6, 36 18, 19 दूना 38, 380 गुणे 3, अतिरिक्त 24 0 9 2 11, 1140। और दूसरा दिया है 1140। तो ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 सत्य है, बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो आया था बहुत हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था। जैसे बाइनोमियल का है, बाइनोमियल में देता है कि जैसे 2 पद हो, a प्लस बी के पावर n हो, तो पदों की संख्या होती है, संख्या नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या जो होती है वो होती है n+1, एक ज्यादा। अगर जितना भी दिया है पदों की संख्या होती है n+1, एक ज्यादा। तो यहां दिया है a² बाई b² a² बाई b² प्लस b² बाई a² प्लस 2 के पावर 81। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ना a² प्लस b² प्लस 2a भी है, लेकिन उल्टा है तो कट गया है। इसको लिख सकते हैं a बाई बी प्लस b बाई a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले से है 20, पहले से है 20, 21 है, 21 है, यहाँ 21 है, तो पहले से 21। अब इसको तोड़ेंगे ना, a² प्लस b² प्लस 2a भी करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a बाई बी प्लस b बाई a के पावर 42, 21 दूना 42। तो इतना में 42 है तो पदों की संख्या 43 होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का पेपर यही आया था बच्चों, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपको पूरा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा और तुरंत पूरे का पहले आंसर शीट आपको बता देंगे, इसके बाद सोल्यूशन करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।